रिकॉर्डिंग। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ईशान कुरैशी और आज की इस वीडियो में मैं सॉल्व कर रहा हूँ सोलॉजी का पेपर है जो कि मॉडल पेपर के एमसीक्यूज हैं। और स्टार्ट करेंगे पहली स्टेटमेंट से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? तो ऑप्शन ए है प्रोटोनेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है वो तमाम वर्टिब्रेट्स में मौजूद होता है विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सेकेंड इज किडनी स्टोन्स और कैलकुलाई आर द 70% कंपोज्ड ऑफ। यानी कि जो किडनी स्टोन्स कैलकुलाई होते हैं इसकी कंपोजिशन क्या है? इट इज कंपोज ऑफ 70% ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। द लोकोमोशन इन स्नेल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ। स्नेल के अंदर जो लोकोमोशन है वो किससे हो रही है? बाय मस्कुलर फूट, मस्कुलर आर्म, टेंटिकल्स या जेट प्रोपल्जर। तो जो मोशन होती है स्नेल के अंदर दैट टेक्स प्लेस बाय द मस्कुलर फूट। स्मूथ मसल्स आर फाउंडेड। स्मूथ मसल कहाँ मौजूद है? हार्ट में कार्डियक मसल्स होते हैं। स्केलेटन के अंदर स्केलेटल मसल्स होते हैं। होलो स्ट्रक्चर में जो मौजूद होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं। और अगर हम नर्व्स की बात करें तो यहाँ पे कोई मसल्स नहीं होते, इटसेल्फ नर्व्स होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ द क्लास मैस्टिकोफोरा। क्लास मैस्टिकोफोरा का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है फ्लैजिला, ऑप्शन बी क्लास सिलिएटा, सॉरी सीडोपोडिया एंड पैरापोडिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द फ्लैजिला और इसी वजह से ये क्लास फ्लैजिलेटा भी कहलाती है। नी जर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नी जर्क किस चीज की एग्जाम्पल है? पॉलीसाइनेप्टिक की एग्जाम्पल है, मोनोसाइनेप्टिक, साइनेप्टिक या टेट्रासाइनेप्टिक। तो नी जर्क के अंदर जो है सिर्फ सिंगल साइनप्स जो है वो जनरेट होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द मोनोसाइनेप्टिक। द कैविटीज विच आर प्रेजेंट इन द ब्रेन, वो कैविटीज जो ब्रेन के अंदर है वो क्या कहलाती है? एट्रियम, सैक या वेंट्रिकल्स। तो वो कैविटीज वेंट्रिकल्स कहलाती हैं। ग्लूकागॉन, एडीएच यानी एंटी डायबिटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे बिलोंग करते हैं? ऑल ऑफ दीज आर एंजाइम्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स या मॉडिफाइड हार्मोन्स। तो ये तमाम जो हार्मोन्स हैं ये पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। द पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो पार्ट इन्वॉल्व है दैट इज द हिपोकैम्पस। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। सोमैटोट्रोपिन जो हार्मोन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, मेलानिन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क या फिर ग्रोथ। तो याद रखिए द अदर नेम ऑफ सोमैटोट्रोपिन हार्मोन इज द ग्रोथ हार्मोन एंड इट्स फंक्शन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। द एंड ऑफ द फर्टालिटी इन ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल के अंदर जो फर्टालिटी का एंड पीरियड है वो क्या कहलाता है? मीनोपॉज, लैक्टेशन, ओवुलेशन या गेस्टेशन। तो दैट इज कॉल्ड द मीनोपॉज। द टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडीज इन ओजेनेसिस। पोलर बॉडीज पूछ रहे हैं तो पोलर बॉडीज जो है वो 3 होती हैं और एक जो है वो ओवरी से ओवा जो है वो डेवलप्ड होता है। सो ओजेनेसिस के नतीजे में 3+1 फार्मूला होता है। 3 पोलर बॉडीज होती है, 1 ओवा। वेंट्रल रूट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन एक्सॉन्स ऑफ। जो स्पाइनल कॉर्ड की वेंट्रल रूट्स हैं उनके अंदर कंटेन्स एक्सॉन्स ऑफ। वो कौन से एक्सॉन्स है? तो ऑप्शन है मोटर न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन या न्यूरोग्लियल सेल्स। सो दीज आर द मोटर न्यूरॉन्स। द सेल्स ऑफ द पैंक्रियास दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। वो पैंक्रियास का वो सेल जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है वो बीटा सेल्स होते हैं। और अगर अल्फा सेल्स की बात होती तो अल्फा जो है वो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर? कौन सा ऑर्डर जो है वो करेक्ट है? मोरुला, क्लीवेज, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला, ग्लास्टुला, गैस्ट्रुला एंड मोरुला, क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टुला, न्यूरोला। तो याद रखें क्लीवेज से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला जो है वो नेक्स्ट स्टेज होता है। द नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन। नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो है वो जीन का क्या कहलाता है? तो नॉन कोडिंग जीन होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है जीन का, वो इंट्रॉन कहलाता है। और अगर ये हमसे कोडॉन सीक्वेंस पूछते तो वो एक्सॉन होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से ये मेमोराइज हो जाए कि अगर हम नॉन कोडिंग सीक्वेंस बात करें तो इंट्रॉन और अगर कोडिंग सीक्वेंस होगा तो एक्सॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्व एज अ वैक्टर इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा है जिसे हम आर डीएनए टेक्नोलॉजी में एज अ वैक्टर इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए प्लास्मिड, ऑप्शन बी बैक्टीरियोफेज, एलजी या मॉस्किटो। तो इसमें देखो दोनों ऑप्शंस जो है वो सेम ही है, प्लास्मिड और बैक्टीरियोफेज दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके जरिए हम आर डीएनए टेक्नोलॉजी में वैक्टर के तौर पे इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिफैक्टोरल डिफेक्ट्स रेफर्स टू वन जीन, मैनी जीन्स, एनवायरमेंटल फैक्टर या जीनोम।
तो यूनिफैक्टोरियल जो डिफेक्ट्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल बाय द वन जीन, या हम उसे रेफर करते हैं वन जीन से। द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, वो कौन से रिसोर्सेज हैं जो रिन्यू नहीं हो सकते? वाइल्ड लाइफ रिन्यू हो सकती है, फॉरेस्ट रिन्यू हो सकता है, वाटर रिसाइकिल हो सकता है, कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। द गैस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, वो गैस जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन? सो दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट is responsible for the global warming. Which of the following is used as a refrigerant and foaming agent? That is CFC, also called as chlorofluorocarbon. Which of the following is not a vestigial organ found in man? वो कौन सा vestigial organ है जो इंसान में मौजूद नहीं है? कॉकक्स प्रेजेंट होता है, वर्ड फ्रॉम अपेंडिक्स मौजूद है, आइलेट्स मौजूद हैं, बट दैट आर नॉट द वेस्टिजियल ऑर्गन। एयर मसल्स भी वेस्टिजियल ऑर्गन में शामिल होते हैं। सो आई होप आपको ये तमाम एमसीक्यू समझ में आए होंगे। कोई बात अगर आपको समझ नहीं है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।